दोस्तों नमस्कार। मैं राम कुमार नीरज एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुस्सा के बारे में। जी हाँ, वही गुस्सा जो हमारी आपकी ज़िंदगी में अक्सर यह एक निगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। अक्सर गुस्सा हमारी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुस्सा बार बार आता क्यों है, या फिर इसके पीछे का वैज्ञानिकी कारण क्या है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, और फिर गुस्सा ना आए इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं। क्रोध, गुस्सा, एंगर किसी चीज़ को नापसंद करने पर स्वाभाविक रूप से होने वाली एक रिएक्शन है। हेल्थ एक्सपर्ट की अगर हम बात मानें तो लोगों में क्रोध और गुस्से की भावना के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि क्रोध केवल भावनाओं या शक्ति का शारीरिक प्रदर्शन ही नहीं है, इसके कई रूप हो सकते हैं। लोग अपने अपने गुस्से को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्रोध या गुस्से की भावना को मानसिक शांति के लिए अच्छा मानता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि यह आपको नकारात्मक यानी कि निगेटिविटी फीलिंग्स को व्यक्त करने का एक तरीका देता है। लेकिन यदि आपको बार बार या बहुत अधिक क्रोध आता है जो आपके नियंत्रण की सीमा से बाहर चला जाता है, तो यह कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाता है। मनोचिकित्सक कहते हैं क्रोध के कारण बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और इससे जुड़े हुए अन्य शारीरिक परिवर्तन सोचने की क्षमता को प्रभावित करने के साथ कई प्रकार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर आखिर लोगों में बहुत ज़्यादा या बार बार गुस्सा आता क्यों है? मस्तिष्क में कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो लोगों को गुस्सैल बना देता है? तो आइए हम एक एक कर इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गुस्सा किसी को भी किसी भी बात के खिलाफ आ सकता है। हर किसी में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय संकट, काम से संबंधित तनाव या रिश्तों में चल रही मुश्किलें भी गुस्से को ट्रिगर कर सकती है। जबकि कुछ लोगों में तमाम तरह के मानसिक विकारों के कारण भी अक्सर गुस्से की भावना आ सकती है। यदि आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो इस बारे में किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना आवश्यक होता है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुस्से को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं भी अनियंत्रित और बार बार होने वाले गुस्से का कारण बन सकती है। अक्सर अवसाद यानी कि डिप्रेशन के शिकार लोगों में छोटी स्थिति में भी निराशा और क्रोध आने की समस्या देखी जा सकती है। कुछ मामलों में मिर्गी की समस्याएं भी गुस्से को बढ़ावा दे सकती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD एक प्रकार का चिंता का विकार है जो व्यक्ति के व्यवहार पर असर डालती है। ऑब्सेसिव विचारों के कारण भी लोग अत्यधिक गुस्से का शिकार हो सकते हैं। ध्यान रखें, इन सभी मानसिक स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का समय रहते निदान और इलाज करा लेना आवश्यक माना जाता है। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि इसके बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं। मनोवैज्ञानिक और एंगर मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर जेरी डैफनेवर कहते हैं कि जिस तरह से शरीर की संरचना एक से दूसरे व्यक्ति में अलग होती है, उसी तरह से गुस्से की भावना भी लोगों में भिन्न कारणों, आवृत्ति और आक्रामकता वाली हो सकती है। कुछ लोग गुस्से की भावना को ज़्यादा आक्रामक तरीके से नहीं देखते हैं, जबकि कुछ लोगों में यह आसानी से पता चल जाता है। यदि आपको भी सामान्य से अधिक या बार बार गुस्सा आता है तो इसके पीछे की असल समस्या के निदान के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। समय से कारणों का पता चल जाने की स्थिति में ठीक कराना आसान हो जाता है। तो चलते चलते हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जिन्होंने मीडिया को बताया है कि गुस्से को शांत करने का सबसे आसान तरीका है लंबी और गहरी सांस लेना। जब भी आपको गुस्सा आए तो लंबी सांस लें। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है जिससे गुस्से की समस्या को कम किया जा सकता है। शारीरिक गतिविधि या व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करते हैं जिसे क्रोध का मुख्य कारण माना जाता है। यदि आपको लगता है कि गुस्सा बढ़ रहा है तो तेजी से चलना शुरू कर दें। ऐसा करने से ध्यान
दूसरी चीज़ों पर चला जाता है, इससे भी गुस्से को कम किया जा सकता है। योग और मेडिटेशन को गुस्से को कम करने का अस्थायी समाधान माना जाता है। हालांकि यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा और बार बार आता है तो इस बारे में किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लें। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।